कल हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स है। कितने के वर्ड्स की कॉम्बिनेशन? थ्री वर्ड्स। नंबर 1 वॉइस, नंबर 2 ऑफ एंड नंबर 3 स्पीच। तो इसके बाद हमने देखा पार्ट्स अलग जो लफ्ज है इट इज द प्लूरल ऑफ पार्ट। इट इज द प्लूरल ऑफ पार्ट। तो पांच को हमने फिर अलग देखा। इसका जो ऑरिजिन है एटिमोलॉजी वर्ड हिस्ट्री जो है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड पास PARS which means some but not all of something। फिर हमने डिफाइन किया था ये क्या होता है some but not all of something। तो हमने पेन के एक एग्जांपल ली। पेन को मैंने बताया कि जब हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? दुकानदार के पास। पेन खरीदने। किस लिए? पेन खरीदने। तो हम 10 रुपए प्रोवाइड करते हैं, 20 रुपए जितने का पेन होगा तो हम पैसे प्रोवाइड करते हैं, वहां से पेन लेते हैं। लेकिन जो ही हम केक खोलते हैं क्या करते हैं? केक खोलते हैं। केक खोल के हमें पता चलता है कि अंदर निब नहीं है। निब जो है ये नहीं है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फाइनल स्टेप्स। तो आप पेन लोगे, घर जाओगे या आप वापस दुकानदार की ओर जाओगे? क्यों? क्योंकि आपने जो पैसे दिए हैं आपने पूरे पेन के लिए पैसे दिए, निब के लगे पेन के लिए नहीं, पूरे पेन के लिए। तो आप दुकानदार से जाके पूछोगे भाई या तो पेन दूसरा दे दो या तो पैसे वापस करो क्योंकि इसमें निब नहीं है। क्या ये निब पूरा पेन है या इट इज सम ऑफ द पेन? सम ऑफ द पेन है ना। क्यों है सम ऑफ द पेन? क्योंकि ये क्यों है सम ऑफ द पेन है? शाबाश। क्योंकि ये भी एक हिस्सा है कलम का, इसके बगैर कलम पूरा नहीं है। तो निब इट इज अ पार्ट ऑफ द पेन, इट इज अ पीस ऑफ द पेन। व्हाट इज इट? पार्ट ऑफ द पेन और पीस ऑफ द पेन। ऐसे ही हम कैप की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट दिस कैप, फ्लावर कैप, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द पेन। क्या अगर आपको दुकानदार कैप के बगैर पेन देगा लोगे पेन? नहीं लेंगे। तो ये भी एक हिस्सा है कलम का। अपर कैप जो होती है आधे पेन को होती है ना, अगर उसके बगैर कलम होगा लोगे? नहीं लेंगे बिकॉज़ देयर इज आल्सो द पार्ट ऑफ ए पेन। तो इसके बाद हम बात करते हैं इनसाइड लेड जो होती है, पेन के अंदर जो लेड होती है वो भी कलम का एक हिस्सा है। अगर लेड के बगैर आपको पेन दिया जाएगा, निब भी होगी, कवर भी होगा, केप भी होगी, अपर केप, लोअर केप सारा होगा, लेकिन इनसाइड लेड नहीं होगी। क्या आप कलम लोगे? नहीं, बिकॉज़ लेड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ए पेन। तो पांच मींस सम ऑफ समथिंग बट नॉट ऑल ऑफ समथिंग। Some but not all of. That is, this cape, it is a part of a pen, some of a pen but not all of a pen. ये पेन का थोड़ा है मगर पूरा पेन नहीं है। पार्ट आया समझ? तो पार्ट मीन्स pieces of something, piece of something, किसी का हिस्सा। जब हम पार्ट्स की बात करेंगे तो किसी के हिस्से, किसी के पीसेस। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? तो इसके बाद बात होती है आपकी, कल मैंने बताया आपको ये लफ्ज ग्रामेटिकली है प्रपोजिशन। क्या है? तो प्रपोजिशन लफ्ज जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। आप क्या लिख रही हो? शाबाश। व्हाट आर यू राइटिंग? मैंने आपको पहले ही दिन कहा है जिस टाइम मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस टाइम आप बिल्कुल अपने हैंड्स बंद रखा करोगे। आपके सबके हैंड्स खुले हैं, क्या फायदा आता है मेरा एक्सप्लेन करने? हाँ? Keep close your pens, keep close your arms, look towards board। तो अर्थ जो है इट इज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन लफ्ज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्री एंड पोजीशन। प्री जो है लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर। प्री लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर। और पोजीशन ऑरिजिनेट हुआ है लेटिन वर्ड पोजीशनियर से, POSITIONER, which means place, जगह, जाय। तो प्रीपोजिशन मींस बिफोर प्लेस, किसी की जगह से पहले। तो अब प्रपोजिशन जो है ये हमेशा आप देखोगे या तो किसी के नाउन के आगे होगा या तो किसी के प्रोनाउन के आगे होगा, क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन के बाद नहीं इस्तेमाल होता है। तो प्रोनाउन या नाउन से पहले हमेशा आप इस लफ्ज को देखोगे। इसके बगैर इसके बाद कोई भी लफ्ज नहीं होता है, या तो ये नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ये हमें आगे भी पढ़ना है खोल के। तो
स्पीच ग्रामेटिकली है ओल्ड फ्रेंच वर्ड, क्या है? Old French word. अभी भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है बट है ओल्ड फ्रेंच वर्ड। तो इसका मतलब है बातचीत, बोलचाल, युद्धस्काचकरण, दैट इज स्पीच, दैट इज स्पीच। समझा? तो अब जब हम बात करेंगे होल टर्म की, पार्ट्स ऑफ स्पीच लफ्जी माने में कहलाता है बोलचाल के हिस्से, बोलचाल के हिस्से। जो भी हम बोलते हैं, जैसे मैं एक बात करता हूं, एक स्पीच देता हूं, आई एम ए बॉय, है ना? तो मैंने एक बात की, एक जुमला इस्तेमाल किया, एक जुमला बोला, इस जुमले में 4 अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, 4 वर्ड्स। कितने? 4 कौन? आई एम ए बॉय। जब मैं इसको ग्रामेटिकल एनालिसिस करता हूं तो आई ग्रामेटिकली प्रोनाउन है, एम वर्ब है, लिंकिंग वर्ब जिसको हम कोई सी कॉपलर वर्ब भी कहते हैं, और अ जो है डिटरमाइनर है ग्रामेटिकली जिसको आप आर्टिकल कहते हो, बॉय जो है नाउन है ग्रामेटिकली। तो अब जब हम बात करते हैं आई एम ए बॉय, 4 लफ्ज है, क्या इन चारों लफ्जों को एक ही किस्म की फंक्शन है? नहीं है। तो इस बुनियाद पे जो है मैं अपने स्पीच को हिस्से करता हूं, अपनी बात को हिस्से करता हूं। यहाँ पे मैंने 4 हिस्से किए, एक प्रोनाउन है, एक वर्ब है, एक डिटरमाइनर और एक नाउन। ये किस बुनियाद पे मैंने इनको हिस्से किए? क्योंकि जो हमारा ग्रामर है ये हमें लफ्जों की फंक्शन डिनोट करता है, लफ्जों की यूसेज, कौन सा लफ्ज कहां पे हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये ग्रामर हमें डिनोट करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और टर्म है द क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अब एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है इंग्लिश वर्ड्स की क्लासिफिकेशन, इंग्लिश वर्ड्स की, यानी कि जब हम इंग्लिश वर्ड्स को ग्रुपिज्म करें, कैटेगराइज करें, किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनकी फंक्शन के बुनियाद पे, उनकी फंक्शन के, यानी कि अगर बॉय है इसकी फंक्शन क्या है सेंटेंस में, प्लांट है इसकी फंक्शन क्या है, मैं देखता हूं यहां पे आई हैव बॉट 2 plants, मैंने 2 पौधे खरीदे, मैंने 2 पौधे, लेकिन यही प्लांट में ऐसे इस्तेमाल करूंगा, आई प्लांटेड द 2 plants। यहां आप देखो, यहां प्लांट, यहां प्लांट, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। प्लांटेड यहां एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है, प्लांट्स यहां एज नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो किस बुनियाद पे मैंने इनको कैटेगराइज किया? फंक्शन के बुनियाद पे। यहां पे एज फंक्शन देता है एज वर्ब, यहां पे फंक्शन देता है एज नाउन। तो फंक्शन के बुनियाद पे मैंने वर्ड्स को कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे 400 500, जैसे यहाँ है कि नहीं? क्या हम सब स्टूडेंट्स को एक ही हाल में रखते हैं, एक ही क्लासरूम में रखते हैं? नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इनकी स्टेज अलग अलग है। तो स्टेज के बुनियाद पे हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, उम्र के बुनियाद पे स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। इस स्टेज के स्टूडेंट्स को हम इस क्लास में रखेंगे, इस स्टेज के स्टूडेंट्स को हम इस क्लास में रखेंगे, उस स्टेज के स्टूडेंट्स को हम उस क्लास में रखेंगे। ऐसे वर्ड्स अबंडेंट है, डिक्शनरीज आर फ्लड विद वर्ड्स, और यस दे आर। तो अब जो है सारे वर्ड्स एक ही फंक्शन नहीं रहते, जैसे हमने देखा सारे स्टूडेंट्स एक ही स्टेज के नहीं होते हैं, ऐसे ही सारे अल्फाज, सारे वर्ड्स इंग्लिश के एक ही फंक्शन डिनोट नहीं करते। तो आधे वर्ड्स जिनको एक सिमिलर फंक्शन है उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, और जिनको दूसरी सिमिलर फंक्शन है उनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। जैसे नाउन वर्ड्स जो है, नाउन वर्ड्स जो है वो सिर्फ नाउन डिनोट करते हैं, एंटिटीज का नाम डिनोट करते हैं। तो हमने देखा जो अल्फाज सिर्फ एंटिटीज के नाम डिनोट करते हैं उनको हमने एक ग्रुप में रखा जिसका नाम हमने दिया नाउन। अब जो अल्फाज नाउन के बदले हम इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड सिर्फ नाउन के बदले इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने दूसरा ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम दिया प्रोनाउन। और फिर हमने देखा वो हमने उन लफ्जों को नाम दिया जो किसी एक्शन, किसी इवेंट, किसी एंगेजमेंट, किसी ऑकरेंस, किसी स्टेट, किसी फीलिंग या किसी आइडिया को बयान करते हैं। तो उस ग्रुप को हमने नाम दिया वर्ब। फिर जो लफ्ज वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हमने अलग ग्रुप बनाया, नाम दिया एडवर्ब। और जो लफ्ज नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हमने अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया
एडजेक्टिव। ऐसे जो लफ्ज या जो अल्फाज नाउन को बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ रिलेशन देता है, ज्वाइन करता है, रिश्ता देता है, तो उसको हमने नाम दिया प्रपोजिशन। और जो अल्फाज दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, तो उसको हमने नाम दिया कंजक्शन। ऐसे ही जो है जिस बुनियाद पे जो भी हमने देखा कि इन वर्ड्स को सिंगुलर फंक्शन है, उनको अलग ग्रुप बनाया, इन वर्ड्स को अलग सिंगुलर फंक्शन है, इनको अलग ग्रुप बनाया और उनका अलग अलग नाम दिया। तो इस क्लासिफिकेशन को हमने नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? इंग्लिश वर्ड्स की क्लासिफिकेशन, इंग्लिश वर्ड्स की किस बुनियाद पे? उनकी फंक्शन के बुनियाद पे, उनकी किस बुनियाद पे? किस बुनियाद पे? किसमें? इन सेंटेंस। क्योंकि जब तक हम वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तब तक हमें वर्ड की फंक्शन अच्छे से डिनोट नहीं होती। क्योंकि हमने देखा जनरली हम प्लांट एज नाउन डिनोट करते हैं ना, लेकिन प्लांट को हम एज वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमें कब पता चलेगा? जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही शोल्डर, शोल्डर क्या है? नाउन है ना, नाउन है, हमारे जिस्म के एक हिस्से का नाम है। लेकिन जब मैं यही शोल्डर इस्तेमाल करता हूं सेंटेंस में, आई शोल्डर हिम व्हेन ही गॉट हर्ट, जब उसको जख्म लगी तो मैंने उसको कंधा दिया, यानी मैं तुमसे नाखस, मैं तुमसे नाखस। तो यहाँ पे शोल्डर एज नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ, वर्ब इस्तेमाल हुआ। समझा? तो ये हमने देखा नाउन को हम एज वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मैं वर्ब की बात करता हूं, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग असल में वर्ब था ग्रामेटिकली, लेकिन यहाँ पे एज जर्ड मैंने इस्तेमाल किया, जिसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। समझा? तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है द क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इंग्लिश वर्ड्स की क्लासिफिकेशन यानी इंग्लिश वर्ड्स को ग्रुपिज्म करना, कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इंग्लिश वर्ड क्लासिफाई कर, ग्रुपिज्म कर, कैटेगराइज कर का बुनियाद पर बुनियाद पर सेंटेंसेस वर्ड्स। तो उस क्लासिफिकेशन, उस कैटेगराइजेशन को हम नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर हुआ? फिर से मत बताना है, अच्छे से क्लियर हुआ और मत बताना है। तो अब जो है हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नाउन। क्या है? बराबर काम रखो। हाँ, नाउन लफ्ज जो है, आप जो डेफिनेशन बताते हो, या तो आप बोलते हो नेमिंग वर्ड्स, या तो आप बोलते हो द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इतना ही बोलते हैं ना। लेकिन नेमिंग वर्ड जो है वो इसका लफ्जी माने। मैंने आपको पहले ही दिन, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया इंग्लिश में दो चीजें, एक वर्ड और दूसरा टर्म। दूसरा वर्ड जो है इसको एक फेज होता है लफ्जी माना, लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी माना। लेकिन जो टर्म होती है इसके दो फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? दो फेज। क्या क्या? एक लफ्जी माना, डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग, और दूसरा इसकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, इस्तिलाही माना, या फिर सुनाचे खुले सुनानो, डिफाइन करो। समझा? तो यहाँ पे जो नाउन है इट इज आल्सो अ टर्म, इट हैज टू फेजेस, वन इज लिटरल एंड वन इज एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम इसकी लिटरल मीनिंग की ओर जाते हैं। नाउन जो है इसके बदले लैटिन वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड नॉमेन। क्या है? नॉमेन। नॉमेन का मतलब है एनी, एक नाम, एक नाम, या द नेम ऑफ एनी एंटिटी, द नेम ऑफ एनी एंटिटी। अब यहां पे सवाल उठता है, पहले हम इस लफ्जी माने को डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। एंटिटी क्या है? अगर मैं आपको कहूंगा एक नाम या किसी जात का नाम, किसी जात का, अब यहां पे आप सवाल करोगे सर ये जात है क्या? व्हाट इज एंटिटी? व्हाट डज एंटिटी मीन? तो एंटिटी का मतलब है व्हाटसोएवर वी टॉक अबाउट, व्हाटसोएवर वी, जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं, वेदर दैट अपीयर्स फिजिकली, चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, स्ट्रक्चर हो, चाहे हम उसको आंखों से देख सकते हो,
or not appears physically, या चाहे वो physically appear ना होता हो, चाहे उसकी physical appearance नहीं हो। जैसे हम अपने बारे में बात करते हुए appearing physically, इस बेंच के बारे में बात करते हैं, this is appearing physically, इस बोर्ड के बारे में बात करते हैं, this appears physically, जिस बोर्ड के बारे में बात करते हैं, this appears physically, इस पेन के बारे में बात करते हैं, appears physically, हमारी आईज के बारे में बात करते हैं, appears physically। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसको मिशिचोन वारिया ज्यादा मोहब्बत, आई लव यू, तो लव जो यहाँ पे लफ्ज है, मोहब्बत भी एक नाम है ना, हाँ, तो लव हैट्रिड नफरत, मैं किसी को कहता हूँ मिशिचोन नफरत, या उसको इसकी नफरत है, हैट्रिड लव, ये भी नाम है ना, नफरत मोहब्बत। क्या हम इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मैं कहता हूँ दिस पेन इज वेरी हॉट, दिस पेन इज वेरी, बट इसकी जो हार्डनेस है ना, हार्डनेस, हार्डनेस क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, महसूस करता हूँ, समझा? ऐसे ही कोई चीज जो है आसान से टूट जाती है, मैं ऐसे करता हूँ टूट जाता है, मैं कहता हूँ दिस इज वेरी सॉफ्ट, तो इसकी जो सॉफ्टनेस है, नरमपन, क्या मैं वो देख सकता हूँ? नहीं। हम बात करते हैं अपने रूह की, अपने रूह की, हम कहते हैं जब कोई मरता है उसके जिस्म से रूह चला जाता है, कभी देखा है किसी ने किसी का रूह? नहीं देखा है, बट वी टॉक अबाउट दैट। हम सॉफ्टनेस के बारे में बात करते हैं, क्या कभी देखा है? हार्डनेस के बारे में बात करते हैं, कभी देखा है? नफरत के बारे में बात करते हैं, कभी देखा है? अल्लाह के बारे में उठते वक्त बिस्मिल्लाह, बैठते वक्त बिस्मिल्लाह, थोड़ा ही काम लागू तो बिस्मिल्लाह, हाँ, तो उससे वापस उठते हैं तो बिस्मिल्लाह, किसी को कुछ हो जाए तो बिस्मिल्लाह, यानी कि दिन में लगभग 1000 बार हमारी जुबान पे अल्लाह का नाम आता है, लेकिन क्या हमने कभी अल्लाह को देखा है? नहीं देखा है, बट वी टॉक अबाउट अल्लाह, लेकिन हम अल्लाह के बारे में बात करते हैं, उनका वजूद हमारी बातों में है, समझाया? तो ऐसे ही हम फरिश्तों के बारे में बात करते हैं, किरामन कातिबीन, जो दो हमारे कंधों में फरिश्ते हैं, है ना, किरामन कातिबीन, जो हमारा हिसाब लिखते हैं, राइट डीड्स और गुड बैड डीड्स, है ना, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी हिंदू को, हाँ, या किसी गैर मुस्लिम को ये कहेंगे कि हमारे कंधों में फरिश्ते हैं, क्या वो मानेंगे? वो कहेंगे जरा दिखाओ, दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? नहीं। पत्नी क्या करो, हम फरिश्तों के बारे में बात करते हैं, हम जन्नत जहन्नम कहते हैं कि जो अच्छे अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे अमल करेगा वो जहन्नम में जाएगा। कभी किसी ने जन्नत जहन्नम देखा है? पत्नी क्या करो, हम जन्नत और जहन्नम में अजाब के बारे में बात करते हैं, जन्नत में बात करते हैं फूलों की, जन्नत में बात करते हैं मेवों की, जन्नत में बात करते हैं हुरों की, कभी देखे हमने? नहीं देखे, बट वी टॉक अबाउट, समझा? जन्नत जहन्नम में हम बात करते हैं अज़दुओं की, सांवला, हाँ, बिशरों की, देखे कभी? नहीं देखे, बट वी टॉक अबाउट। तो जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं लेकिन आंखों से नहीं देखते, या जिस किसी के बारे में बात करते हैं चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो या नहीं हो, तो इस भाव को हम कहते हैं एंटिटी। तो इसमें अल्लाह भी आएगा, हम भी आएंगे, एंजल भी आएंगे, ये टेबल भी आएगा, इसमें प्यार नफरत ये भी आएगा, ये बोर्ड भी आएगा। जो भी जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं, जिस किसी के बारे में हम whatsoever we talk about, जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं, चाहे उनकी फिजिकल अपीयरेंस हो या नहीं हो, लेकिन मेन चीज हमारी बातों में उसका वजूद हो, हमारी बातों में उनका वजूद हो, तो दैट इज कॉल्ड एंटिटी, दैट इज कॉल्ड, समझाया? अब नाउन को आसान डिफाइन करना है, वो लफ्ज जो किसी भी एंटिटी का नाम डिनोट करे, whatsoever we talk about, चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो या नहीं हो, लेकिन हम उनके बारे में बात करते होंगे। नाउन a word or words, ये कभी कभार दो वर्ड, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ आदिल खालिद खान, तो 3 वर्ड से बना है नाम, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो नाउन जो है a word or group of words denoting the name of an entity, whether that appears physically or not appears physically, but we talk about that। वो लफ्ज या वो अल्फाज जो किसी भी जात का नाम डिनोट करे, चाहे उस जात का फिजिकल अपीयरेंस हो या नहीं हो, लेकिन हम उस जात के बारे में बात करते होंगे, तो उन लफ्जों को या उस लफ्ज को हम कहते हैं नाउन। नाउन वो लफ्ज है या वो अल्फाज है
वो अल्फाज है जो किसी भी जात का नाम डिनोट करे, चाहे उस जात का फिजिकल अपीयरेंस हो या नहीं हो, लेकिन हम उनके बारे में बात करते होंगे, तो उस लफ्ज या उन अल्फाज को हम कहते हैं नाउन। इसके बाद आप पढ़ते होंगे नाउन के 5 किस्में, लेकिन नाउन के 2 किस्में। कितने? There are 2 kinds of noun. There are 2 kinds of. One is concrete and one is abstract. So what is concrete and what is abstract? ज्यादा मत हुआ सच? इतनी परवाह किन नहीं? इतनी परवाह? जो बोल रहा है इतना ही वो हाथ खड़ा करे, डरने के लगे, अगर इतना ही पढ़ना है इतना ही पढ़ेंगे, इसमें क्या है? याद भी रहना चाहिए। थोड़ी भाषा शिक्षण का कानून की आगे जाए, आगे पढ़े, आप बोल नहीं, ओके। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन?